Hello kids, how are you all? So today we'll take chapter number 3, Geography, Motions of the Earth. As you know, the Earth has two types of motions. First is rotation and second is revolution. ठीक है, जो रोटेशन होता है दैट इज़ जो अर्थ की मूवमेंट होती है अपनी एक्सिस पे इज़ कॉल्ड रोटेशन, और जो रेवोल्यूशन होता है दैट इज़ the movement of earth around the sun in a fixed path. This is to be noted, underline it. Around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. In last chapter I told you about जो एक्सिस की इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड उसका था, लैटिट्यूड्स थे और नदर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर, तो उस सब में एक ये बताया गया था कि जो ऑर्बिट जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 1/2 degree, that is 66.5 degree with its orbital plane. ऑर्बिटल प्लेन पे इतने का एंगल बनाती है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. और ये इमेजिनरी लाइन पे जो प्लेन फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो ऑरेंज शेप थी, जो स्फेरिकल शेप थी, हमने पढ़ा था पहले भी. ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. फिगर 3.2 में जैसे आपको दिखाया दिन और रात कैसे होते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सीन. देखो, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन. अगर एक साइड का हमारे सन के अपोजिट में आ रहा है तो वहाँ पे हमें उस टाइम पे दिन होता है, और जब दूसरी साइड पे क्या होते हैं? रात होती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. जहाँ पे सन का सामना हो रहा होता है वहाँ पे दिन होता है, और अदर हाफ जो होता है जहाँ पे हाफ उसको सन का बैक साइड आती है वो होती है नाइट हमारी. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. तो जो सर्कल बनता है जहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस आता है ग्लोब के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours. और कितना टाइम लेती है अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे? 24 hours लेती है. ठीक है, it can be asked as MCQ और fill-ups. The period of rotation is known as the earth day. और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका अदर नेम होता है अर्थ डे. दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. और यही रोज़ का अर्थ का मूवमेंट है जो हमें दिन और रात हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और ये एक बार ये फिगर 3.1 भी देख लीजिएगा. इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन. इनका एक आइडिया दिया गया है आपको कि देखो कैसे 66 पे जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज़ ऑर्बिट के ऊपर इमेजिनरी लाइन है, और फिर ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, उसमें देखो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो हमने पहले पढ़े थे उनका डिवीजन दिखा रखा है. ठीक है, Now, moving on to what would happen if the earth did not rotate. अगर अर्थ ना घूमे तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day. अगर घूमे ना तो जो भी उस सन के सामने जो पोर्शन है अर्थ का वहाँ पे दिन रहेगा, रात आएगी नहीं. Thus bringing continuous warmth to the region, the other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. तो क्या है, इसी की वजह से जो वहाँ पे गर्मी रहेगी अगर वो घूमेगी नहीं, और जो दूसरी जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी. तो अगर ऐसी कंडीशंस रहेगी तो विल लाइफ भी पॉसिबल देयर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकती है. इसीलिए तो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दिन रात और जो भी कंडीशंस हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए नेसेसरी हैं वो सारी कंडीशंस अर्थ पे हमें मिलती हैं. इसीलिए अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है. ये शायद आप लोगों को शुरू से, आप लोग फर्स्ट क्लास से ईवीएस शुरू होती है तब से हम पढ़ते आते हैं कि अर्थ पे लाइफ होती है. ठीक है ना, तो दैट इज़ ये है कि आगे आगे उसको एडवांस स्टेज पे हम पढ़ते रहते हैं. बट अभी देखो इसमें क्या है कि अगर अर्थ नहीं घूमेगी तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. एक जगह बहुत ज़्यादा ठंड होगी या तो एक जगह जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन. जैसे कि पहले बताया कि सन के अराउंड जब घूमती है एक फिक्स पाथ में, एक ऑर्बिट में, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. उसके लिए वो कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 365 1/4 डे.
365 डेज पूरे, एंड 1/4 डे ऑलमोस्ट अराउंड 1 साल से 1/4 दिन ज़्यादा लेती है अराउंड द सन। और वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोरिंग 6 आवर्स। जैसे 24 आवर्स का डे होता है तो 1/4 कितना हुआ, 24/4 करके कितना आएगा, 6 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 घंटे जो हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आगे देखो, इसको 6 घंटे का भी यूज़ आपको बताया गया है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक 1 डे। ठीक है, हर साल, जैसे जिसको हम, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनो। लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, तो 1 घंटे के 24 घंटे का 1/4 हम लेते हैं 6 घंटे। ठीक है, तो 6 आवर्स को 4 साल में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 6 6 6 24 हो जाएंगे, तो वो एक दिन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड आर लीप ईयर। देखो, इससे आपको लीप ईयर का भी कंसेप्ट आएगा क्लियर। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी में कम दिन होते हैं तो हम वो फेब्रवरी में ऐड कर देते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन मिलते हैं हमें, 29 डेज मिलते हैं। ठीक है, 28 की बजाय 29 डेज मिलते हैं। और साल में कितने दिन मिलते हैं, 365 की बजाय 366 डेज हमें मिलते हैं। तो शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे होता है। ठीक है, और ये फिगर 3.3 देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन, कि कैसे सन के चारों तरफ देखो अर्थ घूमती है। तो जो साल के 4 सीज़न होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और चौथा कौन सा सीज़न होता है, ऑटम। ओके, तो ये 4 सीज़न जो हैं कैसे आते हैं, कि देखो कहाँ पे स्प्रिंग में कैसा मौसम रहता है, जब विंटर आती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो जो आगे ये पूरा जो डायग्राम है इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात कौन सी होती है। सर्दियों की रात सबसे बड़ी होती, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, ये डिस्कस किया गया है। और देखो जैसे जैसे सन मूव करता है, कहीं पे कितनी ठंड का मौसम शुरू होता है, कहीं पे स्प्रिंग में जो सितंबर में होता है वो स्प्रिंग का सीज़न रहता है। जो विंटर होती हैं हमारी वो सितंबर के बाद फरवरी तक विंटर रहती हैं। और समर जो होती हैं वो पूरा सीज़न रहती हैं, गर्मी 3-4 महीने की रहती है हमारी, मई से लेके जून। मेन सीज़न तो 2 महीने का ही होता है गर्मी का, गर्मी। ठीक है, ऐसे सीजन्स भी हमारे साल में कैसे आते हैं, कितने महीने गर्मी रहती है, कितने महीने सर्दी रहती है, ये सब हमारी जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सीजन्स आते हैं। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हमेशा जो अर्थ है ना एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन कर रही होती है, इट इज़ टू बी नोटेड। ठीक है, तो और फिगर 3.3 में ये क्लियर है दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये देखो इलेप्टिकल ऑर्बिट दिखा रखा है, जो रेड से इनको कर रखा है, ये इसमें मूव होती है, एक ही ऑर्डर में मूव होती है, एक ही साइड इंक्लाइंड है, एक ही साइड थोड़ी सी बेंट है, झुकी हुई है। ठीक है, ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही लिखा है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम में। और सीजन में चेंजेस कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारे सीजन में चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करती है वैसे ही हमारे यहाँ पे हमें सर्दियाँ, गर्मियाँ और स्प्रिंग और ऑटम ये सीज़न देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ उसी फिगर में आप ध्यान देना है, एंड आई एम कंटिन्यू टू एक्सप्लेन यू, कि यू विल सी दैट 21 जून जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। फिगर में देखो ध्यान से, आई एम एक्सप्लेनिंग एंड यू जस्ट लुक इनटू द फिगर, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्टेड यानी सन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, एंड द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिख रहा है आप सबको कि आप रेस किस पे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसके रिजल्ट से क्या है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। बेटा प्लीज़ लिसन केयरफुली, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है और यही एक्सप्लेनेशन है कि हमारी अर्थ पे सर्दी गर्मी कैसे आती है। ठीक है, तो जो 21 जून है उसको हम साल का सबसे बड़ा दिन मानते हैं। कैसे कि वहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा देर सन रहता है, सबसे ज़्यादा हीट रहती है, एंड द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। जो उसकी रेज है वो स्लांटिंग है, सारी उसी के ऊपर है। The North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic place experience continuous daylight for about 6 months. तो वो होता है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ पे अभी एक एग्जैक्ट मैं डिफरेंस बताऊँ इसका अपना इंग्लैंड का और इंडिया का, कि हमारे यहाँ पे अगर अभी दिन के 3 बज रहे हैं तो वहाँ पे सुबह के
10:30 बज रहे होते हैं, 5.5 घंटे का सर्दियों में और 4.5 घंटे का गर्मियों में फ़र्क रहता है। ऐसे हर कंट्री का हर ओशियन का हमारे यहाँ से डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस। तो उसकी वजह यही होती है कि जो अर्थ है वो कैसे मूव अराउंड कर रही होती है, तो कौन सा वो एक्सपीरियंस कर रही होती है, डे लाइट या नाइट लाइट, कि सन किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन सब की वजह से वहाँ पे रोशनी कम ज़्यादा, सूरज के उगने में और डूबने में देरी का जो डिफरेंस होता है वो इसी की वजह से होता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ द समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो जो अब नॉर्थ में ज़्यादा लाइट जा रही है, तो जो इक्वेटर की नॉर्थ लाइन है वहाँ पे समर्स होती हैं, और उसकी जो अपोजिट है नॉर्थ के अपोजिट साउथ में जो रहेगा वहाँ पे विंटर्स हो जाएंगी सदर्न हेमिस्फेयर में। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। मैंने पहले भी आपको बोला, ठीक है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। तो जो नॉर्थ, मैंने पहले भी आपको बोल दिया, जो नॉर्थ में कंडीशंस है, अगर यहाँ गर्मी है तो वहाँ पे सर्दी हो जाएगी। इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पे सर्दियों की रातें चलेंगी। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टाइस। इस पोजीशन को अर्थ को हम क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टाइस। प्लीज अंडरलाइन इट, ओके। अब सेम लाइक जैसे 21 जून का था, ऐसे ही 22 दिसंबर का होगा। ये समर सोलिस्टाइस था, वो विंटर सोलिस्टाइस होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्स टुवर्ड्स इट। तो अब की बार किसका है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में डायरेक्ट रेज जाएंगी। कैसे? सन की डायरेक्ट रेज कैसे जाएंगी कि साउथ पोल जो है वो किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है? टुवर्ड्स इट, सन की तरफ टिल्ट हो रहा है। एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पे? उस पर तो डायरेक्टली गिर रही थी, तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली गिर रही थी, तब समर था। अब वर्टिकली गिर रही हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कितने डिग्री एंगल पे गिर रही हैं? 23 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है। सो अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? समर आ जाएंगी, जिसमें दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएंगी। और यही इसी का ऑपोजिट इस टाइम पे कैसा हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। इसकी रिवर्स पोजीशन हो जाएगी नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, देखो, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। तो क्रिसमस कब पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में? समर सीजन में पड़ता है। वाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और जैसे ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट्स आती हैं सन से डायरेक्टली और वर्टिकली, उस हिसाब से वहाँ पे सर्दी गर्मी आती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस है वो कब आता है? समर सीजन में आता है, ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड September 23, these two dates are important like those ones. Direct rays of the sun falls on the equator. अंडरलाइन द पॉइंट कि जो सन की हैं डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे जाती हैं। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे क्या होता है? नीदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। दोनों में से कोई भी पोल, नीदर द पोल मतलब नदर्न पोल और सदर्न पोल, कोई भी जो पोल है वो टिल्टेड नहीं होता है। तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है हमारी, पूरी की पूरी जो अर्थ है, वहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुना आप सबने होगा, बट आज ये पढ़ने को शायद आपको अभी मिला है कि इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फेयर। 23 सितंबर में नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। और इसी को अपोजिट कर लो, रिवर्स कर लो। 21 मार्च को क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, इट इज़ जस्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन। और ये थोड़ा बस आपको आइडिया लग जाए कि हमें कैसे डे एंड नाइट, विंटर एंड समर, जो हमारे सीजन्स है वो सब हमारी अर्थ से हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution। और आप सबको easily पता चल गया होगा कि ये changes किससे हैं। दो नाम हैं इसके लिए, rotation and revolution of the earth। ओके, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। ये आंसर नोट्स हैं ही आपके पास जो हैं आपके, उनमें से नोट्स में से इफ़ एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर देयर आई विल सेंड इट along with the video in homework. Okay, have a nice day. Bye.